तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स बचाने का असरदार उपाय। एटीसी की लिमिट के बाद भी मिलेगा लाभ, ऐसे क्लेम करें 1 लाख रुपए तक की मिलेगी छूट। इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो आपके पैसे बचा सकते हैं। टैक्स सेविंग विया सेक्शन 80D। इनकम टैक्स भरने वाले ज्यादातर लोगों को सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले डिडक्शन यानी टैक्स छूट की जानकारी रहती है और वे इसका इस्तेमाल भी करते हैं। आयकर अधिनियम 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश पर डिडक्शन का लाभ मिलता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कई ऐसे प्रावधान भी है जो 80C की लिमिट पूरी होने के बाद भी टैक्स बचाने में आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रावधान सेक्शन 80D का है। आप इस सेक्शन के जरिए मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर अलग टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। इस डिडक्शन का पूरा फायदा लेने के लिए इसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में ही मिलेगा आपको लाभ। आप इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C की लिमिट खत्म होने के बाद भी सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प ही चुनना होगा। नई टैक्स रिजीम में इस सेक्शन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 80D में मैक्सिमम डिडक्शन क्या है? सेक्शन 80D के तहत किसी वित्त वर्ष के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरने में दी गई रकम का इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। टैक्स पेयर को ये लाभ सिर्फ अपने स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर नहीं, बल्कि पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए गए प्रीमियम पर भी मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने पेरेंट्स के स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम भरते हैं तो उस पर 80D के तहत ही अलग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको इसको सिंपल और स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या परचेज करते हैं, उसके अंदर आपको 80D का बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है मेडिकल इंश्योरेंस के तहत, जिससे आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से मिलेगा डिडक्शन। सेक्शन 80D में आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ये उस व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है जिसके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरा गया है। अगर 60 साल से कम उम्र के करदाता अपने जीवन साथी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो 80D के तहत साल में अधिकतम 25,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80D एक्ट के अकॉर्डिंग 25,000 रुपीज का टैक्स में रिबेट मिलेगा। दैट्स इट। ऐसे मिलेगा साल में 1 लाख रुपए का डिडक्शन। सीनियर सिटीजन्स यानी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 80D में डिडक्शन की लिमिट 25,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए हो जाती है। यानी अगर किसी टैक्स पेयर की उम्र 60 साल से अधिक है और अपनी सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए वे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो वे साल में 50,000 यानी कुल 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। वो भी 80C के तहत मिलने वाले 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन के अलावा है ना फायदे की बात। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फैमिली के अंदर किसी पर्सन की हाई लेवल की इनकम है और वो इनकम टैक्स सेव करना चाहता है तो वो अपने मदर और फादर के नाम से एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, जिसके अंदर कस्टमर्स को 80D का बेनिफिट दिया जाएगा। प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्च भी डिडक्शन में शामिल है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ ही साथ 80D में हर साल अधिकतम 5,000 रुपए तक के प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्च भी डिडक्शन में शामिल है। 5,000 रुपए की रकम भी उम्र के हिसाब से तय 25,000 या 50,000 रुपए की लिमिट के भीतर ही शामिल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप भी अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं 25,000 से 50,000 रुपए तक। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं इलाज कराते हो 25,000 या 50,000 रुपए का तो भी आपके टैक्स डिडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल बिल्स पर भी डिडक्शन। अगर सीनियर सिटीजन्स टैक्स पेयर या टैक्स पेयर के सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उन्हें सेक्शन 80D के तहत इलाज पर हुए खर्च में मेडिकल बिल्स पर भी डिडक्शन मिल सकता है। ये प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए किए गए संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। अगर आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन का क्लेम करना चाहते हैं तो एक बात जरूर याद रखें, इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम चेकअप या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ढंग से करना जरूरी है। प्रीमियम का भुगतान कैश में करने पर इसका लाभ नहीं लिया जा सकता। हालांकि प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप का भुगतान कैश में करने की छूट है। तो दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है ये इनकम टैक्स सेव बचाने के लिए आपको किया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स में आप सेविंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई टॉपिक से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।